आराम से सीधा से बैठ जाए। बैक सपोर्ट ले सकते हैं। सीधा से आराम से बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी हो। चश्मे अगर पहने हुए तो उसे उतार दें और आराम से धीरे धीरे आंखें बंद कर लें। आंखें बंद, आंखें बंद। अपना ध्यान श्वासों पर, अपना ध्यान श्वासों पर। यह महसूस करें कि यह श्वास आ रही है और यह श्वास जा रही है। यह महसूस करें कि यह श्वास आ रही है, यह श्वास जा रही है। अपने श्वास के प्रति जागरूकता को बनाए रखना है। अपने श्वास के प्रति जागरूकता को बनाए रखना है। केवल श्वास लेना या छोड़ना नहीं है, बल्कि एक एक श्वास को गिनना है, समझना है, अनुभव करना है। ध्यान का मतलब होता है कि जागरूकता, हर एक चीज के प्रति जागरूक रहना। दिन में, रात में, कभी भी कुछ भी हम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो उसके प्रति अवेयरनेस बनाए रखना। तो ये जो अवेयरनेस है हर एक चीज़ के प्रति, अगर हम सुन भी रहे हैं तो वहाँ भी अवेयरनेस, मैं बोल रहा हूँ यहाँ भी अवेयरनेस, कुछ कर रहा हूँ वहाँ भी अवेयरनेस, वहाँ भी जागरूकता, कार चला रहा हूँ वहाँ भी अवेयरनेस, किसी से बात कर रहा हूँ वहाँ भी अवेयरनेस। मतलब ध्यान का बहुत व्यापक अर्थ है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वहाँ अवेयरनेस हो, वहाँ जागृति हो, जागरूकता हो, वहाँ चेतना का जागरण हो। तो अभी क्या करना है, अपना पूरा ध्यान श्वासों पर। लोग पूछते हैं कि ध्यान में क्या करना है। मैं बोलता हूँ कुछ नहीं करना है, बस केवल जागरूक बने रहना है। करना कुछ नहीं है, केवल जागरूक बने रहना है। अपने कॉन्शसनेस को बढ़ाना है, चेतना को और चेतन होने देना है। तो अपना पूरा ध्यान श्वासों पर, अपना पूरा ध्यान श्वासों पर, अपना पूरा ध्यान श्वासों पर। श्वास की लंबाई को बढ़ाते जाएं, श्वास की लंबाई को बढ़ाते जाएं और पूरी श्वास को छोड़ते जाएं, पूरी श्वास को छोड़ते जाएं। आराम से धीरे धीरे श्वास लेना है, लंबाई बढ़ाते हुए, श्वासों की लंबाई बढ़ाते हुए श्वास को लेना है और पूरी तरह से श्वास को छोड़ देना है, पूरी तरह से। इस काम में हड़बड़ी नहीं करना है, बस केवल जागरूक बने रहना है। जागरूक बने रहना है अपने श्वास के प्रति, अपने अस्तित्व के प्रति, अपने एग्जिस्टेंस के प्रति, आसपास में जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति भी। तो अपना ध्यान श्वासों पर, अब श्वास को न लेने का प्रयास करना है, न छोड़ने का प्रयास करना है। श्वास को न लेने का प्रयास करना है, न छोड़ने का प्रयास करना है। केवल ऑब्जर्व करना है। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथिंग प्रोसेस, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथिंग प्रोसेस, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथिंग प्रोसेस। श्वास लेने का भी प्रयास नहीं करना है, श्वास छोड़ने का भी प्रयास नहीं करना है। जो चल रहा है उसे चलने देना है, केवल ऑब्जर्व करना है, केवल ध्यान देना है, केवल ध्यान देना है, केवल
श्वास के प्रति जागरूकता को बनाए रखना है। श्वास के प्रति जागरूकता को बनाए रखना है। श्वास के प्रति जागरूकता को बनाए रखना है। अपनी एक एक श्वास को ऑब्जर्व करना है, देखना है, देखने की कोशिश करना है, मतलब अनुभव करने की कोशिश करना है। बंद आँखों से ही जब श्वास आपके दोनों नासिका छिद्र से अंदर जा रही है तो उसे अनुभव करना है, और जब श्वास को हम छोड़ रहे हैं तो श्वास का नासिका छिद्र से, नॉस्ट्रल से जो संपर्क हो रहा है, जो घर्षण हो रहा है, जो फ्रिक्शन हो रहा है, उसे अनुभव करना है। बहुत बारीकी से श्वास को ऑब्जर्व करना है, बहुत ही बारीकी से, बहुत ही गहराई से, बहुत ही कॉन्शसनेस के साथ, बहुत ही चेतना के साथ अपनी श्वास की गहराई को मापना है। अपनी श्वास की गहराई को मापना है, मेजर करना है। वेरी गुड। अब अपना ध्यान, पूरा का पूरा ध्यान बाएं पैर पे ले जाएंगे। बायां पैर, बायां पैर, बायां पैर। और जहां हम ध्यान ले जा रहे हैं ऐसा महसूस करें कि वो अंग बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है और बहुत ही आराम महसूस हो रहा है, बहुत ही रिलैक्स और बहुत ही आराम महसूस हो रहा है। बायां पैर, बायां पैर, बहुत प्यार के साथ, बहुत आनंद के साथ करना है। अपना पूरा ध्यान बाएं पैर पे, पूरा ध्यान बाएं पैर पे। वेरी गुड। Now shift your attention to the right leg. Right leg, दायां पैर, दायां पैर, दायां पैर। अपना पूरा ध्यान दाएं पैर पे, दाएं पैर पे, दाएं पैर पे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपके दोनों पैरों का एक एक सेल, एक एक कोशिका रिलैक्स हो रहा है। अब अपना ध्यान कमर के आसपास ले जाएं। वेस्ट एरिया, वेस्ट एरिया, वेस्ट एरिया, वेस्ट एरिया। कमर के आसपास का क्षेत्र, कमर के आसपास का क्षेत्र। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। जहाँ मैं बोल रहा हूँ बस ध्यान को वहीं पर फोकस करना है। अपनी जागरूकता को उन्हीं अंगों तक बनाए रखना है। अब अपना ध्यान स्टमक एरिया, स्टमक एरिया, अपना पूरे पाचन तंत्र पे, अपना पूरा ध्यान पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, स्टमक एरिया। बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है आपके स्टमक एरिया, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। स्टमक एरिया, इट इज गेटिंग रिलैक्स्ड, इट इज गेटिंग रिलैक्स्ड। चेस्ट एरिया, चेस्ट एरिया, चेस्ट एरिया, चेस्ट एरिया, it is getting relaxed, it is getting relaxed, relaxed। गर्दन के आसपास का क्षेत्र, नेक एरिया, नेक एरिया, it is getting relaxed, it is getting relaxed। नेक एरिया, it is getting relaxed, it is getting relaxed। बायां कंधा,
बायां कंधा, रिलैक्स रिलैक्स, दायां कंधा, रिलैक्स, दायां कंधा, रिलैक्स रिलैक्स, पूरा दायां हाथ, दायां हाथ, राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड, रिलैक्स। अपना पूरा ध्यान बहुत बारीकी से केवल और केवल दाहिने हाथ पे, केवल और केवल दाहिने हाथ पे अपना पूरा ध्यान ले जाएं। दाहिना हाथ, दाहिना हाथ, दायां हाथ, रिलैक्स रिलैक्स, बायां हाथ, रिलैक्स, बायां हाथ, रिलैक्स रिलैक्स, केवल और केवल अपना ध्यान बाएं हाथ पे, पूरा बायां हाथ, अंगुलियां से लेकर ऊपर तक पूरा बायां हाथ, रिलैक्स रिलैक्स। अब अपना ध्यान फेस एरिया, फेस एरिया, फेस एरिया, बंद आंखों से अपना चमकता हुआ और मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए। बंद आंखों से अपना चमकता हुआ और मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए। वेरी गुड, वाह। बंद आंखों से अपना चमकता हुआ और मुस्कुराता हुआ चेहरा देखें। आंखें बंद ही रखना है, आराम से बैठे रहना है, बढ़िया से। बंद आंखों से अपना चमकता हुआ और मुस्कुराता हुआ चेहरा देखें। वेरी गुड। अब अपना पूरा ध्यान बायां कान, बायां कान, लेफ्ट ईयर, लेफ्ट ईयर, लेफ्ट ईयर, लेफ्ट ईयर, लेफ्ट ईयर, रिलैक्स रिलैक्स। राइट ईयर, राइट ईयर, राइट ईयर, रिलैक्स रिलैक्स, राइट ईयर, रिलैक्स। लेफ्ट आई, लेफ्ट आई, अपना ध्यान केवल बाईं आंख के पास केवल लेकर जाना ही नहीं है, बल्कि वहाँ स्थिर रखना है, उसे महसूस करना है, वहाँ हीलिंग देना है। तो अपना पूरा ध्यान बाईं आंख पे, बाईं आंख, बाईं आंख, लेफ्ट आई, लेफ्ट आई, लेफ्ट आई, लेफ्ट आई, रिलैक्स, लेफ्ट आई, रिलैक्स रिलैक्स। राइट आई, राइट आई, राइट आई, राइट आई, राइट आई, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कंप्लीट फेस एरिया, रिलैक्स रिलैक्स। पूरा फेस एरिया के मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। अपना पूरा ध्यान ब्रेन एरिया पे, ब्रेन एरिया, ब्रेन एरिया, ब्रेन एरिया, ब्रेन एरिया, रिलैक्स रिलैक्स, ब्रेन एरिया, रिलैक्स। पूरा ब्रेन एरिया के एक एक सेल रिलैक्स हो रहे हैं और वहाँ से जो सिग्नल जा रहा है बॉडी के हर एक पार्ट में, बहुत ही खुशनुमा सिग्नल, जिसे बोलते हैं हीलिंग वाला सिग्नल। मतलब शरीर का एक एक अंग, जितना भी इंटरनल अंग है, वो बिल्कुल उसकी अच्छी तरह से हीलिंग हो रही है। दे ऑल आर गेटिंग रिलैक्स्ड, they all are getting relaxed, they are becoming healthy and energetic। अब ऐसा महसूस करें कि आप किसी पार्क में बैठे हुए हैं, ऐसा महसूस करें कि आप किसी पार्क में बैठे हुए हैं। एक सुंदर सा बगीचा है, अगल बगल में रंग बिरंगे फूल हैं, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, हल्की हल्की सुगंध भी आ रही है फूलों की, ऐसा महसूस करें। बहुत अच्छा फीलिंग हो रही है,
इमेजिनेशन में ऐसा महसूस करें कि आप पार्क में बैठे हुए हैं, आप पार्क में बैठे हुए हैं और यह अभ्यास कर रहे हैं। अब मैं 5 to 1 काउंट कर रहा हूँ और जैसे जैसे हम 5 से 1 की तरफ जाएंगे वैसे वैसे आप रिलैक्सेशन की और गहरी अवस्था पे पहुँचते जाएंगे, और भी ज़्यादा रिलैक्स्ड, और भी ज़्यादा कंसंट्रेटेड, और भी ज़्यादा फोकस्ड। आपका ब्रेन पावर और बढ़ा हुआ महसूस होगा, आपका मेमोरी पावर और बढ़ा हुआ महसूस होगा। हर एक चीज़ में आपकी प्रगति उसी में निहित है। अभी मैं जो सेंटेंस बोलूँगा उसे अपने मन में बार बार दोहराना है, मेरे साथ दोहराना है, मन ही मन दोहराना है, बोलना नहीं है, मन ही मन दोहराना है। 5 दोहराना है, आई एम कंप्लीटली रिलैक्स्ड, आई एम कंप्लीटली रिलैक्स्ड, आई एम कंप्लीटली रिलैक्स्ड। Day by day, in every way, I am getting better and better. Day by day, in every way, I am getting better and better. दिन प्रतिदिन हर तरह से मैं बेहतर होता जा रहा हूँ, बेहतर होती जा रही हूँ, हर तरह से। मतलब मेरा हेल्थ बहुत अच्छा होते जा रहा है, वेल्थ बहुत अच्छा होते जा रहा है, फिनेंशियल कंडीशन मेरे बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, संपन्नता बढ़ती जा रही है, हर तरह से मैं संपन्न होता जा रहा हूँ। मेरे रिलेशनशिप, लोगों से संबंध बहुत अच्छे बनते जा रहे हैं और मेरा खुद के साथ संबंध भी बहुत अच्छा होते जा रहा है। तो इस तरह से हर तरह से मैं दिन प्रतिदिन प्रगति करते जा रहा हूँ। हम जैसा इमेजिनेशन करते हैं, जैसा हम सजेशन अपने माइंड को देते हैं, जैसा कमांड हम अपने माइंड को देते हैं, हमारे लाइफ में वैसा ही होने लगता है। भले ही अभी फिजिकल रूप से आपके लाइफ में वैसा ना हो, लेकिन वैसा कमांड देना है, बार बार देना है, वैसा महसूस करना है और वो चीज़ें आपके लाइफ में घटित होने लगती हैं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। हम जिन चीज़ों को बार बार अपने माइंड में जगह देते हैं, स्थान देते हैं, हम जिन चीज़ों को बार बार अपने माइंड में जगह देते हैं, स्थान देते हैं, वैसा ही स्मृतियाँ हमारे बॉडी का एक एक सेल ग्रहण कर लेती हैं और वैसे ही वातावरण बन जाता है, वैसा ही मित्र आपके बनने लगते हैं, वैसा एनवायरनमेंट बन जाता है। और जिसे ब्रह्मांड का नियम है, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब हम जैसी चीज़ों का अनुभव करते हैं कुछ दिनों के बाद वैसे ही चीज़ें हमारे लाइफ में होने लगती हैं। हम अगर हर समय पॉजिटिव चीज़ों का अनुभव करते हैं कि मेरे साथ पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, मेरे साथ पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, बार बार ऐसा अनुभव करते हैं, तो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी वैसा होने लगता है। ये साइंटिफिकली ऑलरेडी प्रूव्ड है। तो वैसा महसूस करना है कि दिन प्रतिदिन हम हर तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आते जा रही हैं। और मेरा भी कल्याण हो रहा है और मेरे संपर्क में जितने भी लोग हैं उनका भी कल्याण हो रहा है। सो 5 to 1 तरफ बढ़ना है। 4 रिलैक्स, आई एम कंप्लीटली रिलैक्स्ड, आई एम कंप्लीटली रिलैक्स्ड। आंखें बंद ही रखना है जब तक मैं ना बोलूं, जब तक मैं ना बोलूं आंखें खोलना नहीं है, आंखें बंद रखना है और इस चीज़ को अनुभव करना है, अनुभव करना है आराम से, धीरे धीरे। जब मैं मेडिटेशन कराता हूँ आप लोगों को या कहीं भी,
तो ऑटोमेटिकली मेरे लाइफ में भी वैसा होना शुरू हो जाता है। जो मेहंदी बांटता है उसके हाथ भी लाल हो जाते हैं। जिनको मिलता है, जो लगाते हैं, उनका लाल तो होता ही है, जो बांटते हैं उनका भी लाल हो जाता है। मतलब हमेशा विन विन का सिचुएशन रहता है। थ्री, रिलैक्स। आई एम कंप्लीटली रिलैक्स्ड। बंद आंखों से महसूस करें कि आपके शरीर का एक एक अंग बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है, बहुत ही शांत, सहज, सरल। टू, रिलैक्स। आई एम कंप्लीटली रिलैक्स्ड। आई एम कंप्लीटली रिलैक्स्ड। वन, रिलैक्स। I am completely relaxed. I am completely relaxed. आपकी सांसें बिल्कुल सामान्य हो चुकी हैं, बिल्कुल सहज, बिल्कुल सरल। श्वास की गति जितनी धीमी होती है और जितनी गहरी होती है, हमारा लाइफ, हमारी आयु भी उतनी ही लंबी होती है। और हमारे जीवन में धैर्य बढ़ते जाता है, पैशंस बढ़ते जाता है, पैशन भी बढ़ते जाता है। पैशन और पैशंस भी बढ़ते जाता है। हम किसी काम को करते हैं तो बहुत पूरी एकाग्रता के साथ करते हैं, मन लगा के करते हैं, 100% करते हैं, तो उस काम से जो रिजल्ट मिलता है उसका फल भी 100% मिलता है। इसीलिए मेडिटेशन जरूरी है। मेडिटेशन केवल कुछ पल के लिए शरीर को आराम देने की प्रक्रिया ही नहीं है, बल्कि जीवन पर्यंत काम करता है। बार बार अभ्यास करने से हमारा माइंड इन बातों को समझ लेता है, गहराई से समझ लेता है, अपने अंतर्मन में स्थान दे देता है, हमारे बॉडी का एक एक सेल भी समझ लेता है, और ऑटोमेटिकली हमारे लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होने लगती हैं। आई एम कंप्लीटली रिलैक्स्ड। आई एम कंप्लीटली रिलैक्स्ड। अपना पूरा ध्यान श्वासों पर। अब अपने श्वास को ऑब्जर्व करेंगे। श्वास बिल्कुल धीमा, बिल्कुल गहरी श्वास हो चुकी है, लंबी श्वास हो चुकी है। और जब हमारी श्वासें लंबी और गहरी होती हैं तो हमारे बॉडी का एक एक सेल की हीलिंग होती है। वेरी गुड। अब मन ही मन जिन्हें आप मानते हैं, ईश्वर, देवी देवता, उन्हें धन्यवाद दें, दिल से धन्यवाद दें कि उन्होंने ऐसा अवसर उपलब्ध कराया है। ईश्वर की कृपा से ऐसा अवसर उपलब्ध हुआ है। अपने पेरेंट्स को धन्यवाद दें, अपने टीचर्स को धन्यवाद दें, उन सारे लोगों को धन्यवाद दें जिनका आपकी लाइफ की उन्नति में कहीं न कहीं थोड़ा सा योगदान है। उन सारे लोगों को धन्यवाद दें जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी लाइफ में पॉजिटिव रोल निभाया है। प्रकृति को धन्यवाद दें, थैंक यू नेचर, थैंक यू नेचर। यूनिवर्स को धन्यवाद दें जिसका एक हम भी एक महत्वपूर्ण पार्ट हैं, महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। अब अपने माइंड को और हल्का करते जाना है, अपने ब्रेन को और हल्का करते जाना है। कभी किसी ने आपको कुछ बोलकर दिल दुखाया है, या कभी किसी ने कुछ बोला हो आपको और आपको चोट पहुंची हो, क्षमा कर देना है और भूल जाना है। फॉरगेट एंड फॉरगिव। भूल जाना है और क्षमा कर देना है।
इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम हल्के रहेंगे, हम खुशी से उड़ते रहेंगे, हम ब्रह्मांड से जुड़े रहेंगे। अगर आपने किसी को कुछ बोला हो कभी, तो मन ही मन उनसे क्षमा मांग लेना है, मन ही मन उनसे क्षमा मांग लेना है और बिल्कुल हल्का होते जाना है, बिल्कुल हल्का हो जाना है। अब अपना पूरा ध्यान, बाहर से कोई आवाज़ आ रही है तो वहाँ पे अपने माइंड को फोकस करेंगे। बाहर से कुछ भी आवाज़ आ रही है तो वहाँ अपने माइंड को फोकस करेंगे। बाहर की आवाज़, बाहर की आवाज़, बाहर की आवाज़। वेरी गुड। पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे धीरे धीरे, अपने पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएंगे। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और चेहरे पे फेरें और आराम से धीरे से, जब अंदर से इच्छा हो, अंदर से जब इच्छा हो, बिल्कुल सहज महसूस करें, तब आराम से धीरे से आंखें खोल सकते हैं। ऐसी अवस्था में आंखें खोलने की इच्छा नहीं होती है। ऐसी अवस्था में आंखें खोलने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर भी जागरूकता को बनाए रखने के लिए, अपने कॉन्शसनेस को बनाए रखने के लिए आराम से धीरे से आंखें खोलें, आंखें खोलें। वेरी गुड। एक बार मेरे साथ बोलेंगे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इसलिए ताकि सुबह की जो ताजगी है, सुबह का जो एनर्जी है, जो एनर्जी से लबालब भरे रहते हैं, जब नींद पूरी होकर के जब हम उठते हैं तो जो एनर्जी महसूस होता है वो महसूस अभी करना है, उस एनर्जी को अभी महसूस करना है। एक नया जीवन महसूस करना है, एक नया इम्प्रूवमेंट अपने में लाना है, एक न्यू वर्सन ऑफ योर सेल्फ। जस्ट यू हैव टू वॉच, जस्ट यू हैव टू ऑब्जर्व न्यू वर्सन ऑफ योर सेल्फ। व्हेन वी डू दिस प्रैक्टिस एवरी डे, देन वी एवरी डे फाइंड आवर न्यू वर्सन ऑफ माई सेल्फ। जब हम रोज़ ये करते हैं ना तो लगता है कि रोज़ मेरा नया जन्म हो रहा है, नया एनर्जी के साथ मैं इस ब्रह्मांड पे आ रहा हूँ, इस पृथ्वी के सरफेस पे आ रहा हूँ, इस प्लानिट पे आ रहा हूँ, ताकि हम बढ़िया कुछ कर सके, कुछ बड़ा प्रदर्शन कर सके, कुछ बड़ा दिखा सके, जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो, अपने भी फ़ायदा हो। चलिए, वेरी गुड। आज के भागदौड़ के जीवन में क्या होता है ना कि लोग मतलब परेशानी से थक के सो जाते हैं, आराम से रिलैक्स होकर नहीं सोते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग आराम से रिलैक्स होकर बहुत गहरी नींद में बढ़िया सोते हैं। लाइफ में मज़ा ही मज़ा आता है।